गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोर अबाउट MSW लोगो, चैप्टर नंबर 6। In the previous chapter we have learned to draw shapes and figures by moving the turtle with the help of various logo commands। पिछले चैप्टर्स में हमने जो है पढ़ा था कि शेप्स, फिगर्स, ये सब जो है हम टर्टल को मूव कराकर लोगो कमांड से कैसे बना रहे थे। बट वी कैन नॉट यूज़ दिस कमांड टू राइट एनी टेक्स्ट और मैसेजेस ऑन द स्क्रीन। लेकिन इन कमांड से हम कोई टेक्स्ट या कोई मैसेज नहीं लिख पा रहे थे। ठीक है, ग्राफिक स्क्रीन पर दो स्क्रीन होते थे, ग्राफिक स्क्रीन और कमांडर विंडो। तो हम ग्राफिक स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट या कोई मैसेज नहीं लिख पा रहे थे। नाइदर वी कैन यूज़ दिस कमांड टू कैरी आउट कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर्स। और ना ही हम जो है नाइदर कैन बी यूज दिस कमांड टू कैरी आउट कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर। ना ही हम जो है इन कमांड्स का यूज़ जो है कैलकुलेशन, एडिशन या कैलकुलेशन, एडिशन, नंबर के सब्ट्रैक्शन के नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम नहीं इसका यूज़ कमांड का कर पा रहे थे। जैसे नंबर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है कैलकुलेटर पे करते हैं ना, उसी तरीके से MSW लोगो में भी हम जो है नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। समटाइम्स वी मे वांट टू राइट सम मैसेजेस और सॉल्व सम्स। कभी कभी हम जो है कुछ मैसेज या कुछ सम्स, कुछ क्वेश्चंस वगैरह जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें हम सॉल्व करना चाहते हैं या कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं। लोगो प्रोवाइड्स वेरियस कमांड्स टू डू सो। लोगो जो है कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता है ऐसा करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कोई मैसेज वगैरह टाइप करने के लिए। लेट अस एक्सप्लोर दोज कमांड हेयर। चलिए इन कमांड्स को जो है नीचे एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। प्रिंट कमांड। वी यूज़ द प्रिंट कमांड व्हेन वी नीड टू राइट और डिस्प्ले लेटर्स। जब लेटर्स, नंबर्स, वर्ड और सेंटेंस ऑन द स्क्रीन। हम प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं कब? जब हमें ज़रूरत होती है, वी नीड टू राइट, हमें ज़रूरत होती है डिस्प्ले कराने की क्या क्या, लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस ऑन द स्क्रीन। द प्रिंट कमांड कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। प्रिंट कमांड का यूज़ कैलकुलेशन को भी करने में यूज़ होता है। इट शोज द आउटपुट इन रिकॉल लिस्ट बॉक्स। और ये जो है आउटपुट हमको रिकॉल लिस्ट बॉक्स में मिलता है। द शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रिंट इज PR। प्रिंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है PRINT, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है स्टार्टिंग का 2 लेटर PR। इट कैन टेक ओनली 1 इनपुट एट ए टाइम। ये एक बार में सिर्फ एक ही इनपुट ले सकता है। द डिफरेंट वेज टू यूज़ प्रिंट कमांड आर। प्रिंट कमांड यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं, देखते हैं इनको। फर्स्ट है टू डिस्प्ले एनी नंबर। किसी भी नंबर को डिस्प्ले करने के लिए टाइप प्रिंट टाइप करेंगे और कुछ नंबर लिखेंगे, फॉलोड बाई द नंबर टू डिस्प्ले इन द इनपुट बॉक्स। जो हम नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं वो नंबर हम एक स्पेस देंगे, पहले प्रिंट लिखेंगे, एक स्पेस देंगे और कुछ नंबर जो हम नंबर प्रिंट करना चाहते हैं वो नंबर हम इनपुट बॉक्स में लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे टाइप करना है हमको प्रिंट PRINT स्पेस 2 3 4 एंड प्रेस एंटर की। तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 2 3 4। अब जैसे मान लीजिए कि टू डिस्प्ले अ मैसेज और सेंटेंसेस, जब हमें मैसेज या सेंटेंस जो है डिस्प्ले कराना होगा तो द मैसेज और सेंटेंसेस टू बी रिटन शुड बी इंक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब हमें मैसेज या सेंटेंसेस जो है हमें डिस्प्ले कराना होगा तो हम क्या करेंगे? एग्जांपल में जैसे वहाँ पे हम प्रिंट लिख के स्पेस देते थे, फिर 2 3 4 लिख देते थे, नंबर की जगह नंबर लिख देते थे। यहाँ नंबर की जगह बिग ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ पे नंबर की जगह बिग ब्रैकेट में जो भी वर्ड या सेंटेंस हम प्रिंट करना चाहते हैं वो बिग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। जैसे प्रिंट टाइप करना है क्या? प्रिंट बिग ब्रैकेट, पहले क्या लिखेंगे? प्रिंट कैपिटल में, उसके बाद एक स्पेस देंगे, फिर एक बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आई एम लर्निंग लोगो, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंड प्रेस इंटर की, फिर इंटर की हम प्रेस करेंगे तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा
जो ब्रैकेट के अंदर का है वही आई एम लर्निंग लोगो। थर्ड है टू डिस्प्ले लेटर टाइप द प्रिंट कमांड। किसी लेटर को प्रिंट अगर हमको कराना है तो हम प्रिंट कमांड जो है टाइप करेंगे, लीव वन स्पेस, एक स्पेस देंगे, पुट कोटेशन मार्क एंड देन टाइप अ लेटर, और एक कोटेशन मार्क देंगे और उसके बाद लेटर को टाइप करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे टाइप प्रिंट स्पेस वन स्पेस एक कोटेशन मार्क, उसके बाद कैपिटल में HELLO या स्मॉल कुछ भी हेलो एंड प्रेस एंटर। तो देखिए हमको कोटेशन के बाद का जो वर्ड लिखा है हेलो वो हमको नीचे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है दिस प्रिमिटिव, ये कमांड प्रिंट कमांड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड और द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ये कमांड जो है किसी वर्ड का पहला कैरेक्टर, पहला लेटर या किसी वर्ड का या किसी सेंटेंस का जो है पहला वर्ड भी शो करने में बहुत हेल्प करता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। टू डिस्प्ले द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए वर्ड टाइप प्रिंट, फिर फर्स्ट एक स्पेस देंगे फर्स्ट, गिव स्पेस टाइप प्रिंट फर्स्ट, पहले एक प्रिंट टाइप करेंगे, उसके बाद एक स्पेस देंगे और उसके बाद पुट द कोटेशन मार्क एंड टाइप द वर्ड, उसके बाद एक वर्ड, उसके बाद वर्ड टाइप करेंगे। तो अगर प्रिंट फर्स्ट अगर लिख देंगे तो क्या होगा, समझ जाएगा कि हमको फर्स्ट लेटर उठा के देना है। तो क्या करेगा, टाइप करना होगा कैपिटल में प्रिंट स्पेस फर्स्ट फिर स्पेस कोटेशन मार्क उसके बाद हेलो एंड प्रेस एंटर की। तो हमको क्या मिलेगा, हेलो का जो पहला लेटर है H वो हमको मिल जाएगा आउटपुट में। अब बात करते हैं लेबल कमांड की। द लेबल कमांड हेल्प्स टू राइट और डिस्प्ले अ लेटर। लेबल कमांड जो होता है वो जो है क्या करता है, किसी लेटर को, किसी नंबर को, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को स्क्रीन पर जो है शो कराने का काम करता है, जहाँ पे हम कर्सर को लोकेट करते हैं और टेक्स्ट को रीडायरेक्ट करते हैं, जहाँ पे टेक्स्ट को हम डायरेक्शन देते हैं टर्टल के पॉइंटिंग पॉइंट पे। ठीक है, द लेबल कमांड हेल्प्स टू राइट और डिस्प्ले अ लेटर, numbers, words or sentences on the screen at whatever cursor location and text direction that turtle is pointing, जहाँ पे टर्टल पॉइंट कर रहा होता है। द लेबल कमांड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशन। लेबल कमांड का यूज़ कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ होता है। इट शोज द आउटपुट इन द ग्राफिक स्क्रीन, और जो इसका आउटपुट मिलता है वो रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स में नहीं, ग्राफिक स्क्रीन में शो होता है। एग्जाम्पल में टाइप लेबल एक स्पेस फिर ब्रिक ब्रैकेट ओपन हेलो फिर ब्रिक ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेबल में हेलो। ये देखिए है ना, वर्टिकली हेलो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है MSW लोगो में राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से कैलकुलेशन इन MSW लोगो, MSW लोगो में कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लोगो कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कैलकुलेटर। लोगो का यूज एज ए कैलकुलेटर भी यूज होता है। इट प्रोवाइड्स द यूजुअल अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डिनोटेड बाय द सिंबल। ये जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन को जो है कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया। जैसे जैसे हम सिंबल डिनोट करेंगे वैसे वैसे ये काम करेगा, अपना प्रोसीजर लेके रिजल्ट देगा। एडिशन का साइन लगाएंगे तो ऐड करके देगा, माइनस का साइन लगाएंगे, सब्सट्रैक्शन का साइन लगाएंगे तो सब्सट्रैक्ट करके देगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करके देगा, और डिवाइड का साइन लगाएंगे तो डिवाइड करके देगा। There are two ways to use arithmetic calculation in logo। दो तरीके हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन को लोगो में यूज करने के लिए। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, बाय यूजिंग द ऑपरेटर सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और सेकंड है बाय यूजिंग द कमांड सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट। तो
जैसे अगर हमको सिंबल से जो है कि शो करना होगा तो हम प्लस की साइन लगाएंगे, या अगर कमांड से हमें रिजल्ट देना होगा तो सम लगाएंगे। अगर सिंबल से हमको शो कराना होगा तो माइनस की साइन लगाएंगे, अगर कमांड से हमको शो कराना होगा रिजल्ट तो डिफरेंस की साइन डिफरेंस लिखेंगे कमांड। अगर हमको मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, या अगर कमांड से हमको देना होगा तो हम प्रोडक्ट लिखेंगे। अगर डिवाइड करना होगा तो हम डिवाइड की साइन लगाएंगे, और अगर कमांड लिखना होगा तो हम कोसेंट लिखेंगे। इज इट क्लियर? तो हम साइन सिंबल के थ्रू भी जो है हम अब जो है कि अपना रिजल्ट ले सकते हैं, और कमांड दे के भी रिजल्ट ले सकते हैं। दिस ऑपरेशन नॉर्मली लाइक 2 इनपुट्स, ये ऑपरेशन जो है नॉर्मली टेक 2 इनपुट्स, ये ऑपरेशन 2 इनपुट लेता है। जैसे लाइक पी आर, प्रिंट, प्रिंट का शॉर्ट फॉर्म पी आर स्पेस सम स्पेस 40 स्पेस 20 फॉर मोर देन 2 इनपुट्स, इनक्लोज द इनपुट इन सिंपल ब्रैकेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जो है कि इनपुट देंगे, 2 इनपुट ज़्यादा देंगे तो इसको सिंपल ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। लेट अस एक्सप्लोर ईच कमांड इन डिटेल हेयर, चलिए इन कमांड्स को जो है डिटेल में हम एक्सप्लोर करते हैं। टू ऐड 2 नंबर्स यू कैन गिव एनी ऑफ दीज 2 कमांड्स। दो नंबर को ऐड करने के लिए हम जो है कोई भी एक कमांड दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक कमांड दे सकते हैं। जैसे प्रिंट स्पेस माने पी आर स्पेस 50 स्पेस प्लस स्पेस 3, दिस विल टेल द टर्टल टू ऐड 50 एंड 3, ये जो टर्टल को बताएगा कि 50 और 3 को ऐड करना है, एंड डिस्प्ले द आंसर एज 53 ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर 53 शो हो जाएगा। सेकेंड है प्रिंट सम, ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर, प्रिंट का शॉर्ट फॉर्म पी आर स्पेस सम, जो बताए थे ना, सिंबल भी दे सकते हैं और कमांड भी दे सकते हैं। तो कमांड में सम पी आर स्पेस सम स्पेस 50 स्पेस 3, तो ये दिस विल ऑल्सो, ये भी बताएगा टर्टल को कि हमें 50 और 3 को ऐड करना है, एंड डिस्प्ले द आंसर एज 53 ऑन द स्क्रीन, और हमें स्क्रीन पर 53 का आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन में सिमिलरली टू डिस्प्ले 2 कमांड्स, सिमिलरली टू सब्सट्रैक्ट 2 नंबर, उसी तरीके से 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए सिमिलरली टू सब्सट्रैक्ट 2 नंबर्स, उसी तरीके से 2 नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए एंड शो द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर रिजल्ट शो कराने के लिए वी कैन गिव आइदर ऑफ 2 कमांड्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी सिंबल के थ्रू भी कमांड दे सकते हैं और कमांड से भी कमांड दे सकते हैं। तो पी आर स्पेस 50 माइनस 3, तो हमको क्या शो होगा 47। उसके बाद अगर हमें कमांड से अगर माइनस करना हो तो पी आर स्पेस डिफरेंट 50 स्पेस 3, दिस would tell the turtle to subtract 3 from 50 and display 47 as the result। ये भी जो टर्टल को बताएगा कि 50 से 3 को हमें सब्सट्रैक्ट करना है और हमें रिजल्ट में 47 मिलेगा। सिमिलरली टू व्हाट वी डिड ड्यूरिंग एडिशन, उसी तरीके से हमने जो है कि एडिशन में भी यही चीज़ किया था। द कमांड एफ डी 70 माइनस 50 विल मेक द टर्टल मूव फॉरवर्ड 20 यूनिट। इसका मतलब अगर हम इसको उसमें यूज करना चाहें, एफ डी 70 माइनस 50 कर देंगे तो जो हमारा कमांड है, जो हमारा टर्टल है, वो 20, उसको समझ में आ जाएगा कि 70 माइनस 50 माने हमें 20 चलना है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन, टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स एंड शो द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना और उसको उस रिजल्ट को स्क्रीन पर शो कराना, ये कैसे पॉसिबल है। तो सेम अभी प्रोसेस है वही, पी आर स्पेस देंगे, प्रिंट का शॉर्ट फॉर्म पी आर स्पेस देंगे, 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे सिंबल, उसके बाद 5 लिखेंगे, तो टर्टल समझ जाएगा कि हमको 50 प्रिंट कराना है, 10 5 ज़ा 50। उसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कमांड के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, पी आर स्पेस प्रोडक्ट, कमांड है ना, मल्टीप्लाई का कमांड है प्रोडक्ट, पी आर स्पेस प्रोडक्ट स्पेस 10 स्पेस 5, तो टर्टल विल मल्टीप्लाई 10 इंटू 5 एज सो द रिजल्ट एज 50। टर्टल क्या करेगा, 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेगा और 50 का रिजल्ट शो करा देगा कमांडर विंडो में, ठीक है। उसका डिवीजन में क्या है, डिवीजन में
टू डिवाइड टू नंबर्स, दो नंबर को डिवाइड करने के लिए, एंड शो द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, और रिजल्ट को एक स्क्रीन पर शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, PR स्पेस 20 फिर डिवाइड की साइन सिंबल उसके बाद 5, तो वो समझ जाएगा 5 4 जा 20, तो 4 वो डिस्प्ले करा देगा। अब है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब क्या होता है मालूम है किसी को? लॉजिकल मतलब होता है कि जैसे देखिए, आपको एक चीज़ बता दें, जो CPU होता है हमारा, उसमें CPU के अंदर, CPU मतलब वो नहीं बड़ा वाला कैबिनेट नहीं, उसके अंदर जो CPU जो प्रोसेसर होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, एक होता है लॉजिकल एक होता है अरिथमेटिक यूनिट, एक होता है लॉजिकल यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। मतलब अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट एक साथ होता है, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, 3 यूनिट होते हैं CPU में। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल मतलब जैसे अगर CPU को अरिथमेटिकली ऐड करना होगा तो 3 + 5 वो ऐड कर लेगा, उसको पता है कि 8 होता है। लेकिन लॉजिकली मतलब यहाँ पे ब्रेन की बात आती है, यहाँ पे वो ज़्यादा अपना एफर्ट देता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग देख के बता सकते हैं ना कि ये इंसान लंबा है, ये इंसान छोटा है, तो ये तो देख के बता सकते हैं। तो ये जो हम बताए हैं कि ये लंबा है, ये छोटा है, ये तो हम लॉजिकली माइंड लगाए हैं ना कि ये ऊंचा दिख रहा है तो लंबा है, नाटा दिख रहा है तो छोटा है। तो इसी को कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, इसी को कहते हैं लॉजिक लगाना, लॉजिक ये लगाते हैं, लॉजिक लगाना। ठंडा गर्म भी कंप्यूटर पहचान जाएगा कि कौन ठंडा है कौन गर्म है? नहीं, लेकिन हम पहचान सकते हैं कि ये ठंडा है ये गर्म है। कैसे? टच करके, लॉजिक लगा के। अगर कोई नंबर बड़ा है, जैसे 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो हम देखते हैं ना उसको कि कौन बड़ा है, 3 छोटा है 8 बड़ा है, तो हम तो लॉजिकली समझ जाते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर भी समझता है, इसी को कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। अब जैसे कंप्यूटर से पूछना हो कि 17 बड़ा है कि 20 बड़ा है, तो वो भी समझेगा। लेकिन पता है ना कि CPU में 3 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये तीनों यूनिट होते हैं। मेमोरी यूनिट में जो है डेटा सेव करता है, कंट्रोल यूनिट में जो है बाकी अदर कंप्यूटर के पार्ट को मेंटेन करता है, और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट में क्या करता है, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करता है और लॉजिकल चीज़ें भी वो देता है। ठीक है, लॉजिकल चीज़ों को भी वो सॉल्व करता है। जैसे अगर 2 नंबर है 8 8, तो क्या देगा, इक्वल की साइन देगा, क्योंकि उसको पता है कि दोनों सेम है। एक नंबर है 9, एक नंबर है 8, तो क्या करेगा, वो 9 को हमेशा बड़ा दिखाएगा 8 से। तो ये सब लॉजिकल ऑपरेशन है, ये लॉजिकल यूनिट होता है CPU में जो ये सब चीज़ों की पहचान करता है। तो वही कह रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर 2 नंबर्स विथ ईच अदर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो जो है 2 नंबर को एक दूसरे से कंपेयर करता है। द वैल्यू और आउटपुट इन रिटर्न इज ऑलवेज मेंशन्ड एज द ट्रू और फॉल्स। और जो वैल्यू या आउटपुट हमको मिलता है वो हमको ट्रू और फॉल्स में हमको मिलता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। मेनली 3 टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एक होता है पहला इक्वल, सिंबल आप देख ही रहे हैं इक्वल की। एक होता है ग्रेटर देन, एक तरफ ग्रेटर देन मतलब एक तरफ मुंह फैला रहेगा, एक तरफ चपटा रहेगा, तो ग्रेटर देन। किस तरफ मुंह फैला रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड चपटा रहेगा, तो ग्रेटर देन। और अगर लेफ्ट हैंड साइड मुंह चपटा रहेगा और राइट हैंड साइड फैला रहेगा तो वो लेस देन। ओके, जैसे द लोगो ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म कंपैरिजन। लोगो ऑपरेटर बताए थे ना, कंपेयर करने के लिए, बड़ा छोटा ये सब चीज़ें। तो द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म कंपैरिजन। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो कंपैरिजन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। इन MSW लोगो में लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड विथ बोथ प्रिंट एंड लेबल प्रिमिटिव। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो लॉजिकल ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद बोथ प्रिंट एंड लेबल प्रिमिटिव। लॉजिकल ऑपरेटर जो है प्रिंट कमांड को भी यूज़ करता है और लेबल कमांड को भी यूज करता है। लेट अस सी देयर यूज। चलिए उनका यूज देखते हैं। तो कमांड में देखिए, जैसे प्रिंट प्रिमिटिव लगाए हैं तो प्रिंट स्पेस 10 इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, सही। प्रिंट स्पेस 14 इज ग्रेटर देन 12, ट्रू, 14 12 से बड़ा है। प्रिंट स्पेस 10 इज ग्रेटर देन 20, तो
कहाँ 10 कहाँ 20 से बड़ा है, तो फॉल्स। तो आखिर आउटपुट दे रहा है कि नहीं, ट्रू फॉल्स, कौन सा ये कौन नहीं, तो बता रहा है ना आउटपुट। अब लेबल प्रिमिटिव में लेबल स्पेस 12 इक्वल टू 12, तो ट्रू, क्योंकि दोनों सही है, 12 इक्वल ही होते हैं। लेबल स्पेस 14 इज ग्रेटर देन 12, ट्रू। लेबल स्पेस 10 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स। तो ये कह रहा है कि कमांड जब हम किसी लॉजिकल ऑपरेटर का कमांड लगाएंगे तो हम इसमें हम जो है प्रिंट प्रिमिटिव का भी यूज़ कर सकते हैं और लेबल प्रिमिटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर इन एमएसडब्ल्यू लोगो। एमएसडब्ल्यू लोगो में प्रोसीजर क्या होते हैं? टू मेक फिगर्स एंड शेप्स यूजिंग लोगो कमांड। फिगर शेप को बनाने के लिए लोगो कमांड का जो हम यूज़ करते हैं, वी राइट द कमांड स्टेप बाय स्टेप एट टाइम रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ कमांड्स अगेन एंड अगेन बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। जब हम कोई लोगो कमांड का यूज़ करते हैं किसी इमेज या शेप को बनाने के लिए, तो वी राइट द कमांड, तो हम कमांड को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं एट टाइम्स रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ कमांड अगेन। और कभी कभी हम कई एक ही सेट ऑफ कमांड को बार बार लिखना पड़ता है, तो क्या होता है, तो कठिन होता है और टाइम कंज्यूमिंग, समय भी लेता है। तो प्रोसीजर जो होता है हेल्प अस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो प्रोसीजर जो होता है वो इस प्रॉब्लम से हमें बचाता है, मतलब उससे छुटकारा दिलाता है। व्हाट इज अ लोगो प्रोसीजर? लोगो प्रोसीजर क्या है? अ प्रोसीजर इज अ ग्रुप ऑफ कमांड। प्रोसीजर एक ग्रुप ऑफ कमांड है गिवन टुगेदर टू कैरी आउट अ जॉब, जो कि हम साथ में यूज़ करते हैं उसको करने के लिए। फॉर दिस, इसके लिए द नेम इज़ गिवन टू अ पार्टिकुलर सेट ऑफ कमांड, और वो नाम जो है पार्टिकुलर सेट ऑफ कमांड के लिए दिए जाते हैं। वंस अ प्रोसीजर इज नेम्ड, जब एक बार प्रोसीजर का नाम दे दिया जाता है, इट इज़ सेव्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी, तो ये कंप्यूटर मेमोरी में सेव हो जाता है। देन इट कैन बी री यूज वॉट एवर रिक्वायर्ड, और उसके बाद हम यूज बार बार जब चाहें तब कर सकते हैं। हमको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारा टाइम भी बचेगा। अब है कंपोनेंट्स ऑफ अ लोगो प्रोसीजर। लोगो प्रोसीजर के क्या कंपोनेंट होते हैं? अ प्रोसीजर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। दे आर, प्रोसीजर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला टाइटल लाइन, इट स्टार्ट विद अ वर्ड टू। टाइटल लाइन इट स्टार्ट विद द वर्ड, टाइटल लाइन में क्या होता है, ये 2 वर्ड से स्टार्ट होता है। फॉलोड बाय द नेम ऑफ प्रोसीजर, जो कि, और उसके बाद उसमें प्रोसीजर का नाम लगा होता है। फिर है बॉडी। द बॉडी इज अ प्रोसीजर इज द प्लेस वेयर द सेट ऑफ कमांड दैट विल ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट इन और फिगर आर रिटन बाय यूजर। जो बॉडी होती है, जो प्रोसीजर की बॉडी होती है, वो वहाँ पे लिखी जाती है जहाँ पे सेट ऑफ कमांड होते हैं और जहाँ पे ऑब्जेक्ट या हमें इमेज को ड्रॉ करना होता है, जो कि हम ड्रॉ करते हैं, जो कि हम लोग द्वारा राइट की जाती है। द बॉडी कैन हैव 1 और मोर देन 1 कमांड। बॉडी में एक या एक से अधिक कमांड्स होते हैं। इंड, द वर्ड इंड इज ए कॉमन इन द एमएसडब्ल्यू लोगो। जो वर्ड इंड होता है वो, द वर्ड इंड इज ए कमांड इन एमएसडब्ल्यू लोगो। जो वर्ड इंड है ये एक कमांड है एमएसडब्ल्यू लोगो में, विच इज रिटन टू इंड द प्रोसीजर क्रिएटेड बाय द यूज़र। जिसका विच इज जो कि प्रोसीजर जो मतलब प्रोसीजर यूज़र क्रिएट करता है, तो इंड से वो उस प्रोसीजर का अंत करता है। इंड प्रोसीजर देके, इंड पार्ट देके, एक इंड लिख के। इट स्टेट्स दैट प्रोसीजर इज नाउ फिनिश्ड, मतलब इंड मतलब कि अब प्रोसीजर खत्म हो गया है। एंड इज रेडी टू बी टेस्टेड और यूज्ड, अब ये यूज़ करने के लिए या टेस्ट करने के लिए तैयार है। रूल्स टू नेम अ प्रोसीजर। प्रोसीजर को नेम देने का क्या नियम है? तो द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी फॉलोड टू नेम अ प्रोसीजर। कुछ फॉलोइंग रूल हैं प्रोसीजर के नाम को देने के लिए। अ प्रोसीजर नेम मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ अ लेटर। प्रोसीजर का नाम जो है हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लेटर, नंबर्स, दूसरा पॉइंट, लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स कैन बी यूज्ड। लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द प्रोसीजर नेम। प्रोसीजर के नेम में लेटर, नंबर्स और सिंबल्स भी हम यूज कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स,
प्लस, माइनस, स्टार और डिवाइड एंड लोगो कमांड्स नेम्स सच एज BK, FD, CS, क्लियर स्क्रीन, LT, लेफ्ट टर्न कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रोसीजर नेम। इन सब का यूज़ प्रोसीजर नेम में नहीं करते हैं, नहीं तो वो कन्फ्यूज़ होगा। लेट अस नो मोर, चलिए कुछ अधिक जानते हैं। द नेम ऑफ प्रोसीजर शुड बी प्रॉपर। प्रोसीजर का नाम एकदम प्रॉपर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ मतलब निकले। एज इट वुड बिकम ईजियर, जिससे कि वो और सरल होगा। टू रिकोगनाइज द प्रोसीजर इन फ्यूचर, भविष्य में प्रोसीजर को रिकोगनाइज करने के लिए ये और इजी हो जाएगा। इसलिए नाम हमको बहुत सिंपल, प्रॉपर और मीनिंगफुल रखना चाहिए। ओके, राइटिंग प्रोसीजर, वी कैन राइट अ प्रोसीजर यूजिंग द यूज़र इनपुट बॉक्स। हम प्रोसीजर को राइट करने के लिए कैसे राइट करते हैं। हम प्रोसीजर को राइट जब करते हैं तो हम प्रोसीजर को राइट कर सकते हैं यूज़र इनपुट बॉक्स के थ्रू। स्टेप क्या है, इन द कमांड विंडो, इन द कमांडर विंडो, जो हमको लोगो कमांड में दो विंडो ओपन होते हैं ना साथ में, ऊपर ग्राफिक स्क्रीन, नीचे कमांडर विंडो। तो इन द कमांडर विंडो टाइप द कीवर्ड टू फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोसीजर। टू हमको टाइप करना है प्रोसीजर के नेम के साथ और इंटर प्रेस कर देना है, जैसे टू रेक्टेंगल। ठीक, पहले टू लिखेंगे, उसके बाद जो भी प्रोसीजर का नाम होगा वो लिखेंगे, जैसे टू ट्रायंगल। द टू मॉड इनपुट बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो ये जो टू मॉड है ये इनपुट बॉक्स में स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। इंटर द कमांड और प्रिमिटिव वन आफ्टर द अनदर बाय प्रेसिंग, और उसके बाद कमांड इंटर करते हैं, एक कमांड के बाद दूसरा कमांड इंटर की प्रेस करने के बाद, मैंने एक कमांड लिखेंगे फिर इंटर की देंगे, फिर एक कमांड लिखेंगे फिर इंटर की देंगे, ऐसे ऐसे करके। वंस यू फिनिश टाइप द कमांड इंटर, उसके बाद जब आप कमांड टाइप करना ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद टाइप इन इंड कमांड एंड प्रेस इंटर की। उसके बाद इंड कमांड टाइप करेंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे। तो ऐसे टू ट्रायंगल हम लिखे थे यहाँ पे कमांडर विंडो में। तो उसके बाद क्या हुआ, इनपुट बॉक्स में हम रिपीट 3, क्योंकि ट्रायंगल बनाना है तो 3 रिपीट करेंगे। टू ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 बार रिपीट करना होगा, क्या FD 50 RT 120। ठीक है, उसके बाद इसको सेव कर लेंगे लिख के, जो टू मॉड होगा हमारा इसको लिख के सेव कर लेंगे। उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिंग द प्रोसीजर एग्जीक्यूट कैसे कराते हैं। एग्जीक्यूटिंग द प्रोसीजर, टू एग्जीक्यूट द प्रोसीजर एंटायर थ्रू इनपुट बॉक्स और थ्रू एडिटर विंडो फॉलो द गिवन स्टेप। प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम एडिटर विंडो में कुछ स्टेप दिए गए हैं उनको फॉलो करते हैं। इंटर द नेम प्रोसीजर इन द कमांडर विंडो में हम जो है प्रोसीजर का नाम डालेंगे, तो हम क्या नाम डाले थे, ट्रायंगल। प्रेस द एंटर की और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। इंटर की प्रेस करेंगे या तो एग्जीक्यूट बटन प्रेस करेंगे। द ऑब्जेक्ट फॉर विच द प्रोसीजर हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अपीयर ऑन द स्क्रीन, और जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो the object for which the procedure has been created will appear on the object for which the procedure has been created will appear on the screen। जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोसीजर के लिए जो प्रोसीजर बनाए हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल से जो हमें ट्रायंगल ही बनेगा ना, तो वो जो है स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। अब है सेविंग द प्रोसीजर को सेव कैसे करते हैं। When the procedure is created, it gets stored in the main memory of the computer। जब प्रोसीजर एक बार तैयार हो जाता है तो वो मेन मेमोरी मतलब रैम में कंप्यूटर के सेव हो जाता है। When the logo window is closed, जब लोगो विंडो क्लोज होगी तो द प्रोसीजर आर रिमूव फ्रॉम द मेमोरी
एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज़। तो प्रोसीजर जो है मेमोरी से हट जाएगा और दोबारा उसको फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो टू मेक द प्रोसीजर अवेलेबल फॉर लेटर यूज़ इट मस्ट बी सेव्ड। तो प्रोसीजर को बाद में यूज़ करने के लिए इसको सेव करना जरूरी है। प्रोसीजर कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग द सेव कमांड। प्रोसीजर का यूज़ हम सेव कमांड के थ्रू कर सकते हैं और बाय यूजिंग द फाइल सेव ऑप्शन। द स्टेप टू सेव प्रोसीजर आर। प्रोसीजर को सेव करने का क्या स्टेप है? सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल एंड सेव ऑप्शन। सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और सेव एज डायलॉग बॉक्स हमको दिख जाएगा। टाइप द नेम ऑफ द प्रोसीजर एंड क्लिक द सेव बटन। उसके बाद प्रोसीजर का नेम टाइप करेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, हमारा प्रोसीजर जो है सेव हो जाएगा। क्विक फैक्ट, व्हेन यू सेव अ फाइल दैट यू हैव मेड इन लोगो, जब आप फाइल को सेव करते हैं जो आपने लोगो में बनाई है, ऑल द डिफाइंड प्रोसीजर लोगो फाइल आर सेव्ड विथ इट। ओके, जितने भी लोगो प्रोसीजर लोगो फाइल हैं वो जो है सेव हो जाएंगे। लोगो फाइल आर सेव्ड विथ .lgo एक्सटेंशन, मतलब ये जो लोगो फाइल्स होती है वो .lgo एक्सटेंशन से सेव होती है। लोडिंग अ फाइल प्रोसीजर, फाइल प्रोसीजर को कैसे लोड करते हैं? लोड करना, व्हेन यू स्टार्ट लोगो अगेन, जब आप लोगो को व्हेन यू स्टार्ट लोगो अगेन, व्हेन यू स्टार्ट लोगो अगेन, जब आप लोगो को स्टार्ट करते हैं तो यू कैन लोड और ओपन द प्रोसीजर सेव्ड अर्लियर। जो आपने प्रोसीजर को सेव किया है पहले, उसको हम लोड या ओपन कैसे करेंगे? इसको करने के लिए टू डू दिस, इसको करने के लिए यू विल हैव टू लोड इट फर्स्ट, इसको पहले लोड करना होगा। द स्टेप टू लोड द प्रोसीजर आर सिंपल, वही फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें ऑप्शन है, देखिए क्या क्या ऑप्शन है फाइल पे क्लिक करने के बाद। न्यू का ऑप्शन है, लोड का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, इरेज का ऑप्शन है, एग्जिट का ऑप्शन है। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद हम लोड पे क्लिक करेंगे इन द मेन लोगो विंडो में एन ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, और हमको ओपन डायलॉग बॉक्स माने वही सेव डायलॉग बॉक्स होता है, एक ठो ओपन डायलॉग बॉक्स होता है, तो ओपन डायलॉग बॉक्स हमको दिख जाएगा। सेलेक्ट द फाइल, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, टू बी ओपन एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। फाइल को सेलेक्ट करेंगे ओपन करने के लिए और ओपन पे क्लिक करेंगे। डिलीटिंग और रिमूविंग अ प्रोसीजर, प्रोसीजर को डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए क्या तरीके हैं? डिलीटिंग और रिमूविंग अ प्रोसीजर, प्रोसीजर को डिलीट करना और रिमूव करना है, कैसे कर सकते हैं? टू रिमूव और इरेज द प्रोसीजर फ्रॉम द MSW लोगो, प्रोसीजर को रिमूव या इरेज करने के लिए MSW लोगो से फॉलो द सिंटैक्स गिवन बिलो। कुछ सिंटैक्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, जैसे इरेज प्रोसीजर नेम एंड प्रेस इंटर की। हम क्या करेंगे? इरेज टाइप करेंगे, उसके बाद प्रोसीजर नेम टाइप करेंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे। एग्जाम्पल में इरेज ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल प्रोसीजर को इरेज कर देगा। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड MSW लोगो स्क्रीन। पहले फाइल मेनू में क्लिक करेंगे, उसके बाद MSW लोगो स्क्रीन में जो फाइल है मेनू उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे इरेज ऑप्शन पे, इरेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड द इरेज प्रोसीजर विंडो ओपन, इरेज प्रोसीजर विंडो ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द प्रोसीजर टू बी डिलीटेड बाय क्लिकिंग ऑन द ओके बटन। उसके बाद जो भी हमको डिलीट करना है प्रोसीजर, उस पर क्लिक करके ओके बटन पे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए इमेज में दिखाया गया है। here are some simple procedure that can be typed as used। यहाँ कुछ सिंपल प्रोसीजर हैं जिसको हम टाइप कर सकते हैं या इसको हम बना सकते हैं। प्रोसीजर टू ड्रा स्क्वायर, स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए क्या प्रोसीजर है? टू स्क्वायर रिपीट स्पेस 4, क्योंकि 4 साइड है, स्पेस बिग ब्रैकेट ओपन FD स्पेस 100 स्पेस RT स्पेस 90 फिर बिग ब्रैकेट क्लोज फिर एंड। ये स्क्वायर का प्रोसीजर है। स्क्वायर टू ड्रा सर्किल, सर्किल को ड्रा करने का क्या प्रोसीजर है? टू स्पेस सर्किल रिपीट स्पेस 360 स्पेस बिग ब्रैकेट ओपन स्पेस FD स्पेस 1 स्पेस RT स्पेस 1 बिग ब्रैकेट क्लोज
फिर इंटर देके एंड। फिर है प्रोसीजर टू ड्रॉ स्टार। स्टार को ड्रॉ करने का क्या प्रोसीजर है? टू स्टार रिपीट स्पेस 5 स्पेस बिग ब्रैकेट ओपन स्पेस FT स्पेस 120 स्पेस RT स्पेस 144 फिर स्पेस बिग ब्रैकेट क्लोज इंटर फिर एंड। क्विक रिकैप। प्रिंट कमांड इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट और नंबर्स इन द कमांडर विंडो। प्रिंट कमांड जो होता है वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करने या नंबर को डिस्प्ले करने के लिए कमांडर विंडो में यूज होता है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रिंट इज PR। प्रिंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? प्रिंट PR है। टू प्रिंट अ सिंगल वर्ड प्रिमिटिव नेम शुड बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग कोटेशन मार्क बिफोर द वर्ड टू बी प्रिंटेड। किसी भी वर्ड को प्रिमिटिव नेम को प्रिंट कराने के लिए हम कोटेशन मार्क देते हैं प्रिंट कराने के लिए। टू डिस्प्लेइंग अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस मैसेजेस टू बी डिस्प्लेड शुड बी इंक्लूडेड विद इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। किसी भी मैसेज को या किसी सेंटेंस को हमें डिस्प्ले अगर कराना होगा तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट, जो बिग ब्रैकेट होता है उसी को स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हम जब शो कराएंगे तो वो प्रिंट होगा। द लेबल कमांड हेल्प्स टू राइट और डिस्प्ले अ लेटर। लेबल कमांड जो है किसी लेटर को डिस्प्ले या राइट करने के लिए अनुमति देता है, किसी नंबर को डिस्प्ले करने के लिए हमें परमिशन देता है, या किसी वर्ड सेंटेंस को डिस्प्ले करने के लिए परमिशन देता है जहाँ पे हम कर्सर को अपने लोकेट किए होते हैं। और टेक्स्ट का डायरेक्शन भी वो हमें कर्सर के पॉइंटिंग से बता देता है। लोगो प्रोवाइड्स द यूजुअल अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ। लोगो जो होता है वो यूजुअल अरिथमेटिक ऑपरेशन हमें प्रोवाइड करता है, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड डिवीजन हो गया, डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लॉजिकल ऑपरेशन कैन बी यूज्ड विद द प्रिंट कमांड टू परफॉर्म लॉजिकल कैलकुलेशन इन लोगो। लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है वो प्रिंट कमांड से लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है वो प्रिंट कमांड के थ्रू यूज किया जाता है लॉजिकल कैलकुलेशन को लोगो में करने के लिए। द प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ लोगो कमांड। प्रोसीजर जो है लोगो कमांड का एक सेट है विच परफॉर्म सम पार्टिकुलर टास्क, जो कुछ पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। अ प्रोसीजर हैज़ 3 मेन पार्ट। प्रोसीजर जो है उसके 3 मेन पार्ट होते हैं, टाइटल, बॉडी और एंड। द प्रोसीजर मेक ड्राइंग ईजी टू लोगो, ईजी इन लोगो। प्रोसीजर जो होते हैं वो लोगो में ड्राइंग को आसानी से ड्रॉ करने के लिए आसान करते हैं, बार बार पूरा कमांड लिखना नहीं पड़ता है। द सेव कमांड कैन बी यूज टू सेव द प्रोसीजर। जो सेव कमांड होता है वो प्रोसीजर को सेव करने में यूज होता है। द इरेज कमांड इज यूज टू डिलीट द प्रोसीजर। इरेज कमांड जो होता है वो प्रोसीजर को डिलीट करने में यूज होता है। टिक द करेक्ट आंसर। विच कमांड विल पुट द प्रोसीजर इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। कौन सा कमांड जो है प्रोसीजर को कंप्यूटर मेमोरी में रखता है? सेव कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड प्रोसीजर नेम। कौन जो है वैलिड प्रोसीजर नेम है? लेफ्ट, राइट या पेंटागन? पेंटागन, क्योंकि LTRT कोई कमांड नहीं लिखते हैं प्रोसीजर नेम में। वाई शुड वी लोड अ सेव्ड प्रोसीजर। वाई शुड वी लोड अ सेव्ड प्रोसीजर। सेव प्रोसीजर क्यों लोड करते हैं? सेव प्रोसीजर विल नॉट वर्क व्हेन लोगो इज रीस्टार्ट। सेव प्रोसीजर जो है काम नहीं करता है जब लोगो रीस्टार्ट होता है। लोगो प्रोग्राम जब रीस्टार्ट करते हैं उसको लोड करना पड़ता है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लोगो फाइल। लोगो फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .lgo। Which command will delete the procedure from the computer's memory। कौन सा कमांड होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी से प्रोसीजर को डिलीट कर देता है? इरेज कमांड। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एफ। बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रिंट इज RP, रॉन्ग। F।
इफ़ यू वांट टू रिकॉल द प्रोसीजर फ्रॉम द हार्ड डिस्क यू कैन यूज़ लोड कमांड। अगर आपको प्रोसीजर को हार्ड डिस्क से दोबारा लोड करना है तो आप लोड कमांड का यूज़ करेंगे ट्रू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ टू एंड इंड कमांड टू राइट द प्रोसीजर। ये ज़रूरी है प्रोसीजर को राइट करने के लिए टू का और इंड का, स्टार्टिंग में टू का और लास्ट में इंड का यूज़ देना, ये ट्रू है। लोड ऑप्शन इज़ प्रेजेंट इन फाइल मेनू। लोड ऑप्शन फाइल मेनू में प्रेजेंट होता है, ट्रू। टू डिस्प्ले अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस द मैसेज टू बी डिस्प्लेड शुड बी इंक्लूड विद इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। किसी भी मैसेज को, किसी सेंटेंस को डिस्प्ले कराने के लिए हम जो है बिग ब्रैकेट के अंदर उस मैसेज को लिखते हैं, ट्रू। कह रहा है फाइंड आउट द रिजल्ट फॉर द नेम फॉर द कमांड्स गिवन बिलो यूजिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशन गिवन इन द चैप्टर। यहाँ पे देखिए पहला है ऐड 500, 440। तो 500 और 440 को ऐड करेंगे, आप देख लीजिए कॉपी पे करके, कितना आएगा 940। तो 940 हो जाएगा रिजल्ट हमारा। मल्टीप्लाई 15,432 इंटू 315, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आएगा, शायद 4861,080 आएगा, ये कर लीजिएगा। सब्सट्रैक्ट 1686 और 586, इनको सब्सट्रैक्ट करना होगा तो 1100 आएगा। उसके बाद डिवाइड करना होगा 81 को बाई 9 से, तो कितना आएगा, 9 9 सा 81, तो 9 रिजल्ट आएगा। अब क्या है, चेक द फॉलोइंग यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर इन लोगो। चेक द फॉलोइंग, इन सबको चेक करना है लोगो में, लॉजिकल ऑपरेटर में। 150 इक्वल टू 1, ये कंप्यूटर में आपको चेक करना है। 150 इक्वल टू 150 सही है, ट्रू है। 150 इज ग्रेटर देन 150 फॉल्स है। 150 इज लेस देन 150 फॉल्स है। 200 इज ग्रेटर देन 200 फॉल्स है। क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।